हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बिल्कुल सही होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये वीडियो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगर ये बौद्ध धर्म वाली वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल का नाम है पांड्या गुरु। तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जितने भी एग्ज़ाम हैं, एसएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, इसमें इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो ये बौद्ध धर्म का जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। तो आइए चलते हैं बौद्ध धर्म की तरफ। बौद्ध धर्म है क्या? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु पिपरहिया के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी रुबिनदेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सुदोधन था, जो कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजवंश की कन्या थी। तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा बुद्ध के जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, और जिसके पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो मैं आपको बता दूं कि एक दिन की बात है कि ये अपने पिता की आज्ञा पाकर नगर घूमने के लिए गए, जहाँ पर इन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और काफ़ी लोगों को लड़ते झगड़ते देखा। तो इनके मन में ये विचार आया कि आखिर आदमी मरता क्यों है, आदमी मरकर कहाँ जाता है, और सभी दुखों का कारण क्या है। ऐसे इनके मन में ये सब सवालें उठने लगी, और इनके मन में जो है ना बेचैनी उठी कि आखिर सभी दुखों का निवारण क्या है, इसका उपाय क्या है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। और इसके बाद गौतम बुद्ध अपने महल में गए, किसी से बोला नहीं, और जिसके कारण क्या हुआ कि जो सुदोधन इनके जो पिताजी थे बड़े ही चिंतित हो गए, और उन्होंने अपने पुत्र सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी। कुछ दिनों बाद इन्हें एक प्यारा सा पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। बट 27 वर्ष की अवस्था में ये सिद्धार्थ, जो आगे चल करके गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, इन्होंने अपना घर त्याग दिया और ज्ञान की खोज में बाहर की तरफ निकल पड़े। तो गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग दिया, और ये जो गृह त्यागना था, ये 3-4 चीज़ों को लेकर के उनके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे, जो एक बार मैं फिर आपको दोहरा दूं कि वृद्ध व्यक्ति को देखना, रोगी को देखना, मृतक को देखना और सन्यासी को देखना, ये सारे सवाल उनके जेहन में चल रहे थे, और इसी का जवाब पाने के लिए वह जंगल में चले गए। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बुद्ध ने जो गृह त्यागा था तो उसके कौन सा प्रतीक माना जाता है, गृह त्यागने का जो प्रतीक है क्या माना जाता है, तो आपको आंसर देना होगा घोड़ा। और उनके घोड़े का नाम कंथक था, एवं उनके सारथी का नाम चन्ना था। तो मतलब उनके घोड़े का नाम कंथक था और उनके सारथी का नाम चन्ना था। अब हम बात करेंगे ज्ञान प्राप्ति, यानी गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये कहाँ हुई थी। तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की थी, और रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। बुद्ध ने निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास को तोड़ा था। तो मैं आपको बता दूं कि 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन
बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे संबोधि कहा गया। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को तथागत, मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि धर्म चक्र परिवर्तन से भी काफ़ी सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या पीसीएस के जो एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो। तो आइए जानते हैं धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों भादीय, वप, आज, असजी और कंडी को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी को सर्वप्रथम बौद्ध संघ से प्रवेश मिला। अब जो थोड़ा सा हाई लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी लाइक दिस ग्रेजुएट लेवल पे जो एसएससी वगैरह कंडक्ट कराती है, तो उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं कि बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे प्रतीक। अगर हाथी है तो इसका मतलब क्या है? तो हाथी से मतलब है माता के गर्भ में आना। कमल बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। धर्म चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक है। भूमि स्पर्श इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। और एक करवट सोना महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। यानी लाइक दिस हम ये कहेंगे कि परिनिर्वाण में गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर में स्वर्गवासी हुए और इसी घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध का भ्रमण के बारे में बात करेंगे कि बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। उन्हें सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, ये आपको जरूर याद रखना है। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो 4 आर्य सत्यों का उपदेश महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। दुख, दूसरा था दुख समुदाय, तीसरा था दुख निरोध और चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और महात्मा बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्गों के बारे में विवेचना दी है। फर्स्ट सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक वाक, तीसरा सम्यक आजीव, चौथा सम्यक स्मृति, 5वां सम्यक संकल्प, 6ठा सम्यक कर्मान, 7वां सम्यक व्यायाम और 8वां सम्यक समाधि। तो ये जो था महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए ये जो 8 साधन हैं, और इन्होंने ये बताया कि इंसान को अपनी इंसानियत नहीं खोनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक बार लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।